तो फिल्म की शुरुआत क्रिसमस ईव के टाइम पर होती है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि रात में सो रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बेटी जूलिया वहाँ पर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि ऊपर रूफ से किसी के चलने की आवाज आ रही है। जूलिया कहती है लेकिन सेंटा भी तो हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हो सकता है। जूलिया कहती है तो फिर सेंटा के लिए आप दूध और कुकीज रख देना। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं रख दूंगी, और फिर उसे सोने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर नीचे जब वो दूध और कुकीज रखने जाती है तो नोटिस करती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगता है कि शायद उसका पति डोर बंद करना भूल गया होगा जब वो ऑफिस से आया था। खैर वो डोर बंद करके सोने चली आती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर उन्हें खा लेना। उसका पति कहता है कि ठीक है, और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर जूलिया अभी भी जगी हुई थी और इस बार उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आ रही थी। वो नीचे जाकर देखती है तो सेंटा होता। जूलिया तुरंत अपने भाई को बताने जाती है कि देखो हमारे घर में सेंटा आए हैं, लेकिन उसका भाई गहरी नींद में होता है और उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जूलिया अकेले ही उसे देखने नीचे जाती है। वो डर जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देखने लगती है। तो सेंटा अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो सेंटा नहीं बल्कि उसके भेष में आर्ट द क्लाउन था। तो कुल्हाड़ी लेकर जूलिया के भाई के रूम में चला जाता है और सोते हुए ही कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पैर सर सब कुछ अलग कर देता है और उसकी बॉडी को भी फाड़ कर रख देता है। फिर वो जूलिया के मॉम डैड के रूम में जाता है और उसके डैड के फेस पर कॉन्स्टेंटली कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी वाइफ की नींद खो जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर खून लगा था और बगल में उसके पति की लाश पड़ी थी और आर्ट स्टिल उसके फेस पर कुल्हाड़ी चलाई जा रहा था। वो चीखते हुए वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को देखने जाती है, जहाँ रूम में अपने बेटे की कटी पिटी लाश को देखती है। फिर वो वहां से भागती है और घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक पीछे से आर्ट कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है, से मार डालता है और इस खून खराबे के बाद वो आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाता है और कायदे से पेट वगैरह भी साफ करता है। इसी दौरान से जूलिया भी दिख जाती है, जो किचन के अलमारी में छुपी हुई थी। इसके बाद जूलिया के साथ क्या होता है ये में दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पुलिस वाला उस जगह पर आता है जहाँ पे सियाना ने आर्ट द क्लाउन का सर काट दिया था। वो देखता है कि आर्ट द क्लाउन की बॉडी वहीं पर मौजूद है और जब वो गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी आर्ट द क्लाउन की बॉडी उठती है और उसे जान से मार डालती है। उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से एक ट्रेन पकड़ती है और उसे असाइलम में जाने के लिए निकल जाती है। इधर असाइलम में वो गार्ड देखता है कि विक्टोरिया ने उसके फेलो गार्ड को मार डाला है और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह फाड़ देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और आर्ट द क्लाउन भी वहाँ पर आकर अपने गर्दन को जोड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों वापस अपने अड्डे पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पहले जैसा ही है और आर्ट द क्लाउन एक चेयर पे बैठ जाता है और वहीं पे रेस्ट करने लगता है। और इधर विक्टोरिया जब आईने में अपनी शक्ल देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो तुरंत एक बाथटब में बैठती है और अपने दोनों हाथों की नसें काट देती है, जिससे ही उसका खून बहने लगता है और वो वहीं पे रेस्ट करने लगती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम सियाना के अंकल को देखते हैं जो कि उसे मेंटल असाइलम से वापस लेने के लिए आए थे। दरअसल आर्ट द क्लाउन को डिफीट करने के बाद सियाना को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। कई कुछ लोगों का मानना था कि वो उसकी मेड अप स्टोरी थी। उसका अंकल ग्रेग उसे लेने के लिए आता है और वो उसे लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी बेटी गैबी उसे देखकर काफी खुश होती है। वहाँ पे उसकी आंट भी मौजूद होती है जो कि उसे देखकर काफी खुश थी। इधर उसे अबैंडन बिल्डिंग में 2 वर्कर्स को भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग उस पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जो वर्कर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग काफी पुरानी है और एक बंदा नीचे जाता है और एक बंदा ऊपर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। जो बंदा ऊपर जाता है उसे आर्ट द क्लाउन नजर आता है जो एक कुर्सी पर रेस्ट कर रहा था, और जो बंदा नीचे होता है उसे विक्टोरिया नजर आती है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक वो 5 साल बाद रेस्ट से बाहर आ जाते हैं। विक्टोरिया उस बंदे को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है, और इधर आर्ट द क्लाउन भी दूसरे बंदे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वहाँ निकालते वक्त सियाना की डायरी कैपी के हाथ लग जाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। ये देख सियाना तुरंत उससे वो डायरी छीन लेती है और उसे समझाती है कि फिर कभी उसे मत पढ़ना। फिर खाना खाते वक्त सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त दिखाई देती है, जिसे सेकंड पार्ट में आर्ट ने मार दिया था।
लेकिन बाकी लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही थी, यानी सियाना अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है और उसे अभी भी विजन्स आते हैं। इधर हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के हॉस्टल में होता है और कोल नाम का लड़का उसका रूममेट होता है। कोल की मिया नाम की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि क्राइम पॉडकास्ट शो को होस्ट किया करती थी। वो जैसे ही जोनाथन को देखती है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसे अपने शो पर इनवाइट करती है। तभी उसे सियाना का कॉल आता है। सियाना उसे कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और उसे मिलना चाहती है। इधर हम आर्ट और विक्की को उसी अबैंडन्ड हाउस में देखते हैं, जहां आर्ट अपनी नई तरह के टॉर्चर आइडिया पर काम कर रहा था। इसका एक्सपेरिमेंट वो एक चूहे पर करता है। पहले CO2 से उसे जमा देता है और फिर पटक कर उसे खिलौने की तरह तोड़ देता है। जिसके बाद हम आर्ट को एक बार में देखते हैं, जहाँ एक आदमी सैंटा गेटअप में होता है। पहले तो आर्ट उन लोगों के सामने फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन फिर अपनी ट्रिक से उन्हें इरिटेट करने लगता है। वैसे अपने शिकार के साथ खेलता है। फिर परेशान होकर जब वो लोग उसे मारने आते हैं, तो अपने झोले से गन निकालकर उन्हें गोली मार देता है, लेकिन सैंटा को नहीं मारता। पहले वो उसे चेयर से बांध देता है और फिर उसके हाथ पैर जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को CO2 से जमा कर उस पर हथौड़ा मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्टैच्यू को तोड़ रहा है और इसी तरह आर्ट उसे मार डालता है। इधर सियाना को जोनाथन का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि हमें पेल गर्ल को खत्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पेल गर्ल ह्यूमन की फॉर्म में डीमन है। कभी कभी डीमंस हमारे वर्ल्ड में घुस आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते। वो किसी के जरिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई जिसकी हाल ही में मौत हुई हो, लेकिन वो कोई बहुत बुरा इंसान हो, जैसे कोई सीरियल किलर। और अगर डीमन इस दुनिया में है, तो उसका काउंटर पार्ट भी है, यानी कि एंजल्स। और सियाना, तुम वही एंजल हो जो इन डीमंस को खत्म कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सियाना और गैबी को एक मॉल में देखते हैं। तभी सियाना को कुछ आवाजें सुनाई देती है, लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, और उसे ऐसा लगता है कि आर्ट कहीं आसपास ही है। तभी मॉल में सेंटा की ड्रेस में आर्ट वहां पर आता है। उसने फेस पर भी सेंटा का मास्क लगा रखा था, लेकिन सियाना ने उसे सेंस कर लिया था कि वो आर्ट ही है। कैफे में जोनाथन मिया का पॉडकास्ट सुन रहा है, जिसमें वो आर्ट द क्लाउन की बात कहते हैं। वहाँ सियाना जोनाथन से मिलने आती है और उसे घर इनवाइट करती है। जोनाथन मना कर देता है। तभी वहाँ उसका रूममेट डिक आ जाता है और सियाना से मिलता है। उसके पीछे मिया भी आ जाती है। वो सियाना की फैन है और वो उसे बताती है कि वो उसके केस को अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करती है और सियाना को मुकाबला करता देख बहुत खुश है। सियाना ये सुनकर हाइपर हो जाती है और मिया पर खूब गुस्सा करती है। जोनाथन सियाना से बात करता है। वो उसे बताती है कि उसने आज मॉल में सैंटा के ड्रेस में देखा है। जोनाथन नहीं मानता, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने खुद उसका सर कलम किया था। सियाना जोनाथन को उसका लिखा खत सुनाती है कि इवल कभी नहीं मरती, और वो जोनाथन को यकीन दिलाती है कि आर्ट द क्लाउन वापस आ चुका है, इसलिए वो टेरिफायर जाने का फैसला करती है। उधर मॉल में क्लाउन सैंटा का सेटअप देखकर बहुत खुश होता है और सैंटा की सीट पर आकर बैठ जाता है और खुश होता है। तभी एक बच्ची सैंटा को देखती है, उसके पास जाती है और वो उसे डॉल गिफ्ट करता है। सभी बच्चे भागकर वहाँ आ जाते हैं और वो सबको गिफ्ट देता है। तभी सिक्योरिटी को पता चलता है कि ये रियल सैंटा नहीं है और वो धक्के देकर आर्ट द क्लाउन को वहाँ से निकाल देता है। वो उसे तंग कर रहा है। तभी एक बच्चा अपना गिफ्ट खोल रहा है। जैसे ही वो ढक्कन उठाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हर तरफ आग और लाशें हैं। जोनाथन रूम में आकर एंटी डिप्रेशन पिल्स देता है और हाइपर होकर पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। वो जेस का मैसेज करता है कि सियाना कुछ गलत करने का सोच रही है। सियाना घर आती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट है जिसे वो छुपा देती है, लेकिन गैबी देख लेती है। जेस किचन में क्रिसमस डेजर्ट बना रही है। सियाना को सीरियल्स पसंद नहीं है। गैबी सबको बता देती है। सियाना गैबी को अपने साथ रूम में ले जाती है। वहाँ से पता चलता है कि गैबी ने उसकी डायरी पढ़ी है। एक्चुअली वो सियाना के बारे में जो हुआ वो जानना चाहती है। सियाना उससे प्रॉमिस लेती है कि इस बारे में अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। उधर क्लाउन जोनाथन के हॉस्टल की क्रिसमस पार्टी में जाता है, जहाँ मिया डिक के साथ बहस कर रही है, क्योंकि उसे हर हाल अपने पॉडकास्ट के लिए जोनाथन का आर्ट द क्लाउन वाला इंटरव्यू चाहिए। आर्ट द क्लाउन अपनी स्टोरी के बारे में सुनता है। इधर रात को सियाना और उसकी फैमिली जब डिनर के लिए बैठते हैं, तो ब्रेक न्यूज में उस मॉल में हुए एक्सप्लोजन की न्यूज देखता है। सियाना देखकर समझ जाती है कि ये काम आर्ट द क्लाउन का है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि उनको यहाँ से निकलना होगा, वरना आर्ट द क्लाउन यहाँ पर आकर सबको मार डालेगा। उसके अंकल और आंट उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। पर उसके बाद अंकल गिरे उसके भाई जोनाथन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से उनकी फैमिली के पास आ जाए, क्योंकि उसकी बहन के मुताबिक उसकी जान को खतरा हो सकता है। अंकल ग्रेग कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। इधर हॉस्टल के बाथरूम में कोल और मिया इंटीमेट हो रहे होते हैं और वहीं पे आर्ट द क्लाउन भी मौजूद होता है।
वो तुरंत एक चेनसॉ निकालता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो सबसे पहले कोल के दोनों पैर काट डालता है, जिससे कि वो रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वो मिया का पेट काट देता है और फिर वो उसका सर काटता है और उसकी आंखों में आकर डालता है ताकि वो जान सके कि मौत कैसी दिखाई देती है। फिर वो कोल के पास जाता है और उसके शरीर के भी टुकड़े करके उसे जान से मार डालता है। इधर वेग उसके हॉस्टल के बाहर आ जाता है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। और जब वो जॉनसन को कॉल करता है तो जॉनसन उसका फोन उठाता है और एक क्रीपी आवाज में उससे कहता है कि वो वहीं पर रुके वो आ रहा है। इससे हम जान पाते हैं कि वो क्रीपी आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो विक्टोरिया की थी। सियाना जब रात को सो रही होती है तो उसे अपने डैड का सपना आता है। यहाँ पे वो देखती है कि उसके डैड ने जब वो वुमेन सुपर हीरो का स्केच बनाया था तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और जब उसका डैड उसे वो हैंड ओवर करने वाला था तो उसे विजन आ गए थे कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए उसके डैड ने वो लेटर उसके लिए छोड़ा था ताकि वो जान सके कि वो स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन को मार सकती है। सियाना जब उठती है तो उसे नीचे अपने अंकल आंट की आवाज आती है जो कि बात कर रहे थे कि सियाना को उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसके अंकल और आंट मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर विक्टोरिया होती है जो कि उसके अंकल और आंट की आवाजें निकाल रही थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और तभी वो अपने अंकल की लाश को लटका हुआ पाती है। आर्ट द क्लाउन तुरंत वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे वार करके उसको बेहोश कर देता है। जब सियाना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने ही उन लोगों ने उसकी आंट को भी बांध रखा था। तभी उसकी आंट उनसे पूछती है कि उसकी बेटी गैबी कहाँ पर है, तो विक्टोरिया उसे एक कटा हुआ स्केलेटन दिखाती है और उसे कहती है कि यही उसकी बेटी है। उसके बाद वो उसके मुंह के अंदर एक पाइप डालते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और फिर वो सियाना के पास जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। विक्टोरिया अपने सर से बार बार निकाल कर सियाना के सर पे डाल देती है और उसे कहती है कि उसका मानना है कि वो एक रानी है। तभी उसे बताती है कि दरअसल उसकी बहन गैबी अभी जिंदा है और आर्ट द क्लाउन गैबी को लेकर आता है। और फिर विक्टोरिया उसे बताती है कि दरअसल वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का था, जिसे उन लोगों ने जान से मार डाला है। ये देखकर सियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो पेल गन उसका गला दबाती है और वो सियाना की बॉडी में आना चाहती है, लेकिन सियाना काफी स्ट्रांग थी जो कि उसे अपनी बॉडी को पोसेस नहीं करने देती। उसके बाद जब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तो गैबी उन दोनों से कहती है कि वो अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, तो चाहती है कि मरने से पहले वो उसे जरूर खोले। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वो गिफ्ट उसे खोलने के लिए देते हैं, लेकिन सबसे पहले आर्ट द क्लाउन उसके दोनों हाथों पर हथौड़ी मार देता है और फिर विक्टोरिया उसे वो गिफ्ट खुलवाती है। सियाना जानती थी कि उस गिफ्ट के अंदर उसकी तलवार है और तभी वो तलवार निकालती है और आर्ट द क्लाउन का गला काटती है, लेकिन उसके गले पे खरोच आती है और उसका गला नहीं कटता। इसीलिए वो विक्टोरिया पे वो तलवार फेंक के मारती है, जिससे ही उसके दिल पे वो लगती है और उसके बाद वो उसको निकाल कर उसकी गर्दन काट देती है और उसी गर्दन कटते ही उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और आर्ट द क्लाउन ये देखकर उससे लड़ने लगता है। लेकिन सियाना के पास अब मैजिक स्वॉर्ड थी, वो उसे पूरी टक्कर देती है। दोनों की काफी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन एंड में सियाना उसे हरा देती है। तलवार उसके पेट में स्टैब करके उसे दीवार से लगा देती है, लेकिन इसी दौरान विकी का ब्लड एसिड में बदल जाता है, इससे कि एक हिस्से की जमीन गल कर टूट जाती है जहाँ गैबी खड़ी थी और वहाँ हेल का पोर्टल खुल जाता है और गैबी कोने पकड़कर लट जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना हार्ट को छोड़कर उसे बचाने जाती है और तलवार पकड़कर उसे ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन सैडली सियाना के हाथ से तलवार स्लिप हो जाती है और गैबी तलवार सही थी हेल में चली जाती है। लेकिन फिर सियाना खुद से वादा करती है कि वो उस गैबी को हेल से वापस लेकर आएगी। तभी वो देखती है कि हार्ट वहां पर नहीं था, खिड़की खुली हुई थी और वो वहां से भाग गया था। फिर एंड में हम बस में एक लेडी को देखते हैं जो 9 सर्कल नाम की बुक पढ़ रही थी। 9 सर्कल उसी शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसमें हार्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 सर्कल्स असल में हेल के 9 सर्कल्स के सबसे मिड वाला एरिया है जहाँ सेटन रहता है। खैर लास्ट में आर्ट उसी बस में आकर बैठ जाता है और उस लेडी को डराने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।